गुरुआ लोगों से बचना है। जब तक गुरुआ और गुरु की डेफिनेशन नहीं समझ में आई, जब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गुरु और सतगुरु में फर्क क्या होता है। जो आपको सही मार्ग दिखाए वो गुरु है, और जो आपको गलत मार्ग दिखा दे उसको गुरुआ कहते हैं। गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा। गरीबदास जी कहते हैं गुरुआ ने पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया। ऐसा गलत ज्ञान दिया कि सारा गांव ही उस गलत रास्ते पे चल पड़ा और सोचने लगा कि इसी से हमारी मुक्ति होगी। अब इन गुरुआ लोगों के बीच में गुरु को आना पड़ता है और फिर से एक बार पूरा सिलेबस दोबारा से समझाना पड़ता है, कहां से गलती हुई है और कैसे गलती सुधारनी है, हर चीज क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप सोचो अरे मुझे तो ज्ञान समझ में आ गया, 2 मिनट का काम है, कितना आसान ज्ञान है। इस आसान ज्ञान को समझने में पूरा जन्म लग जाता है, जन्मों जन्म बीत जाते हैं। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि इसको समझना बहुत आसान है। साहिब कहते हैं कबीर ज्ञान अटपटा और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये बहुत मुश्किल है समझना। समझने के बाद भी लोग विचलित हो जाते हैं कि ऐसा ज्ञान है। पूरा समझने के बाद भी पता नहीं कहां पे काल भगवान यू टर्न दिलवा दे, क्या चीज दिमाग में ऐसी डाल दे कि भ्रमित हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इस ज्ञान को लेने से पहले इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा आपको, इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कब आपके साथ कौन सा कालदूत कौन सी बाजी खेल जाए, अगर कच्चे घड़े होंगे तो 1 मिनट में तोड़ देगा, और अगर पक चुके हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दारू के आसपास हेलो हेलो तो बात सारी 52 की है। 52 को समझ जाओ। साहिब कहते हैं अगर तुमने 52 को अच्छी तरह समझ लिया तो बड़े आराम से इसको छोड़ दोगे। नहीं तो ये 52 तुम्हारे दिमाग पे ऐसा जादू करके बैठा है कि तुम विचलित हो जाते हो। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि 52 अक्षरों को छोड़ दो, तुम्हें लगता है हमारे तो सारा जीवन ही बर्बाद हो गया, क्योंकि सारी उम्र ये 52 तो पकड़ के बैठे हो। कोई कह दे कि राम राम करना छोड़ दो तो एकदम खलबली मच जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, राम राम नहीं करेंगे तो राम कैसे मिलेगा। कोई कह दे कबीर कबीर करना छोड़ दो तो खलबली मच जाती है कि कबीर कबीर छोड़ देंगे तो कबीर को कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमने वस्तु को प्राप्त करने का माध्यम ये मान लिया है कि वस्तु का नाम जपना पड़ेगा तब हमें वस्तु मिलेगी। ये इतनी बड़ी गलत फहमी पाल के हम लोग बैठे हैं जन्मों जन्मों से। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, आज भी यहीं के यहीं बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो गलती सतयुग में करी वही त्रेता में कर दी, जो त्रेता में करी वही द्वापर में कर दी, और जो द्वापर में करी वही अब कलयुग में कर रहे हैं। अगर ये गलती दोबारा हो गई तो वापस आना पड़ेगा। क्या गलती हुई है? क्या गलती हुई है? नाम जाप की, बार बार वही गलतियां करते आए हैं। 52 अक्षरों को समझ नहीं पाए और 52 अक्षर में ऐसा उलझ गए कि समझ ही नहीं आया करना क्या है। यही जप तप, यही व्रत, यही यज्ञ सतयुग में करते आए। अगर इन चीजों से मुक्ति मिल गई होती तो आज कलयुग में बैठे ना होते।
वही फिर त्रेता में किया, त्रेता में मुक्ति मिल गई होती तो आज कलयुग में ना बैठे होते। वही फिर द्वापर में किया, और द्वापर में अगर वही करके मुक्ति मिल गई होती तो आज कलयुग में ना बैठे होते। और अगर कलयुग में भी वही काम करेंगे तो यकीन जानना दोबारा फिर यहीं बैठे मिलोगे। साहिब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के कितने ही नाम रख लिए हमने भगवानों के प्रेमवश। अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए, लेकिन नाम जप के भगवान मिल जाएगा इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए। एक ही भगवान के 1008 नाम रख डाले। किसने रखे? इंसानों ने। कैसे रखे? 52 अक्षरों से जोड़ तोड़ करके। इसीलिए बोला 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सुवन पै रहे। पंडित जन को यो विहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानी होगा वो तत्व को जानेगा, पानी पानी नहीं करेगा, पानी पीने की विधि जानेगा, पानी पानी नहीं जपेगा, कुआं खोदेगा पानी प्राप्त करेगा, किसी गुरु से भेद प्राप्त करेगा कि कैसे पानी मिले। तो कहते हैं पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा, लेकिन पानी नहीं पाएगा। इसलिए पानी का भेद पहले गुरु से लेना है, विधि लेना है, उसके बाद तुम्हें वो वस्तु मिलेगी। साहिब कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। पल में इसलिए पहुंचा जाए क्योंकि वस्तु बिल्कुल मेरे पास है। अगर वस्तु कहीं दूर होती, किसी पहाड़ पे होती, तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लगता और ज्ञान समझने में बहुत समय लगता। लेकिन वस्तु मेरे पास है, बस मुझे ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो मेरी सूरत को मेरे ही पास पड़ी वस्तु तक पहुंचाए, मुझे भेद बताए, मुझे रास्ता बताए, कैसे मैं अपने ही घर में भूली हुई वस्तु को प्राप्त कर सकूं। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हासी। अब जितने गुरु मिल रहे हैं वो इस घर में पड़ी वस्तु को नहीं जान पा रहे, इसलिए तुम्हें लौटा रहे हैं। जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ, जाओ किसी पहाड़ की परिक्रमा करके आओ, जाओ किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में रोज चक्कर काट के आओ। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्या कह रहे हैं कि वो वस्तु तेरे पास है, यहां तक आने की भी जरूरत नहीं है, वो तेरे पास है। वो ये ज्ञान दे रहे हैं। हनुमान जी ने क्या ज्ञान दिया कि राम जी सीता जी कहाँ है? उन्होंने किसी मंदिर का एड्रेस नहीं दिया, उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया कि मेरे राम मेरे जानकी मेरे पास हैं। ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे और तुम्हारी सूरत भटक भटक के सारे संसार में विचरण कर रही है। इसलिए तुम अचल नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आत्मा अचल है और जीवात्मा चलायमान है। तुम जीवात्मा बने पड़े हो, तुम्हें आत्मा हो जाना है। आत्म ज्ञान बिना जीव भटके, जीव भटक रहा है और आत्मा उस जीव को, भटकते हुए जीव को स्थिर कर देगी। लेकिन आत्म ज्ञान मिले तो, आत्म ज्ञान के नाम पे हमें किसी और के ही नाम जपवाए जा रहे हैं। आत्म ज्ञान के नाम पे हमें मंत्र ज्ञान दिया जा रहा है। आत्म ज्ञान के नाम पे हमें तीर्थ ज्ञान, मूर्त ज्ञान, पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान पकड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई आत्म ज्ञान की व्याख्या तक नहीं कर पा रहा। आत्म ज्ञान का मतलब होता है मुझे मेरा ज्ञान हो जाना, मुझे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना। जैसे आत्महत्या का मतलब होता है
अगर मैं अपनी ही हत्या करूं, किसी और की हत्या करना आत्महत्या नहीं कहलाता। आत्म रक्षा, अपनी रक्षा करने को कहा जाता है, किसी और की रक्षा करने को आत्मरक्षा नहीं कहा जाता। आत्म निर्भर, अपने ऊपर निर्भर रहने को कहा जाता है, किसी और के ऊपर निर्भर रहने को नहीं कहा जाता। इसी प्रकार आत्म कथा, अपनी कथा लिखने को कहा जाता है, किसी और की कथा को लिखने को नहीं कहा जाता। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, अपने ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, किसी और के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जाता। बस यही समझना है। हमने ये विचार करना है, मेरा गुरु मुझे मेरा आत्म ज्ञान दे रहा है या किसी और का नाम जपवा रहा है, किसी और का नाम दे के बोल रहा है कि सारी उम्र जपो, यही तुम्हें पार कर देगा। ये आत्म ज्ञान नहीं है भाई, ये अक्षर ज्ञान, मंत्र ज्ञान है। जब आदि मानव था इस संसार में, तब ना तो कोई अक्षर था और ना ही कोई भाषा थी, ना ही देशों के नाम थे और ना ही कोई वस्तुओं के नाम थे, सब जीरो था। आदि मानव के पास तो अग्नि तत्व भी नहीं था, उसको भी प्राप्त करने के लिए पत्थरों से अग्नि निकालने का आविष्कार किया गया, खोज की गई, तब जाके आग मिली। जिसके पास अग्नि तत्व तक नहीं है, उसके पास अग्नि तत्व का नाम कहां से होगा, वो अक्षर कहां से होंगे। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, विकास हुआ, तब मुंह से निकलने वाली हर आवाज को डिकोड कर दिया गया, उसको एक रूप दे दिया गया। वो रूप जब आ ई ऊ करके कहलाया, आज भी हमारे बच्चे स्कूलों में जाके वही रूप ग्रहण कर रहे हैं, वही टीचर बच्चों को आ ई लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा रहे हैं। मानो उस समय आदि मानव ने ऐसे ही अक्षर ज्ञान सीखा था जैसे हमारे बच्चे आज सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी बिना अक्षर ज्ञान के पैदा होते हैं। उनको कोई भाषा नहीं पता होती कि कौन सी भाषा बोलनी है। धीरे धीरे जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही वो अपनी भाषा बोलने लग जाता है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदी बोलने लग जाएगा, अंग्रेजों के यहाँ पैदा हो गया तो अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, अरबी के यहाँ हो गया तो अरबी बोलने लग जाएगा। ऐसे ही अलग अलग तरह के अक्षरों को ग्रहण करता हुआ अपनी अपनी भाषा विकसित करके बैठ गए। अब अपने भगवान को अपनी ही भाषा के नाम में बना भी लिया और जाप भी शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अंग्रेजी नाम, हिंदुओं ने हिंदी नाम, अरबियों ने अरबी नाम, चाइनीज लोगों ने चाइनीज नाम, अपने अपने नामों को प्रयोग करना शुरू कर दिया और अपने अपने नामों का जाप शुरू कर दिया। बस यही कारण हो गया परमात्मा से दूर होने का। वस्तु के नाम रखे, सारी दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम रखा है। हर वस्तु का नाम हर भाषा में अलग अलग रखा गया है। जैसे जल को पानी, नीर, टोए, वाटर, पानी, जल, कितना कुछ बोला गया है अलग अलग भाषाओं में, लेकिन वस्तु होने के कारण कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब जान जाते हैं कि वाटर कोई पानी बोलते हैं, वाटर कोई जल बोलते हैं, वाटर कोई नीर बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दे दिया गया, क्योंकि वस्तु भी दिखाई दे रही है और उसके गुण भी दिख रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा के नाम रखे गए तो उन नामों के पीछे झगड़ा हो गया, क्योंकि ना तो वो वस्तु दिखाई दे रही है, वरना झगड़ा ही सॉल्व कर लेते। तू अपना अल्लाह लेके आ, मैं अपना राम लेके आता हूँ, भाई तू अपना वाहिगुरु ले आ। अभी देख के फैसला कर लेते हैं अलग अलग की एक है। जैसे मैं कहूँ तू अपना जल ले आ, तू अपना वाटर ले आ, तू अपना पानी ले आ, लगने सामने अभी पता लग जाएगा कि अलग अलग है कि एक है, एक ही निकलेंगे। ऐसे ही अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, ये सब जितने भी नाम इंसानों ने उस परम पिता के रखे हैं वो एक ही है, लेकिन कोई उसको लेके नहीं आ सकता सामने, इसलिए झगड़ा मचा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर है, कोई बोले राम राम, कोई अलाए, बिल्कुल क्लियर।
कि राम और अल्लाह दो नहीं है, एक ही है। यही कबीर साहब कह रहे, भाई ने दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। ये दो परमात्मा वाला झगड़ा कहां से शुरू हो गया? अरे वही राम है, वही अल्लाह है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। समझाएगा कौन? ये नौमन धागा उलझा पड़ा है। एक पतंग उड़ाते हैं, उसमें एक छोटा सी चरखी होती है, वो चरखी का धागा उलझ जाए तो पूरा दिन लग जाता है उसको सुलझाने में, लेकिन यहाँ पे नौमन धागा है। अरे नौमन धागा उलझिया तो हो कौन सुलझाए, और सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। एक बार अगर तुम सुलझ गए, इन 52 अक्षरों से परे हो गए, उसके बाद तुम्हें कोई उलझा नहीं सकता। 52 अक्षरों से अलग होना है, तभी वो वस्तु रहेगी। पानी पानी जपना नहीं है, पानी पीना है, वस्तु को प्राप्त करना है। वो वस्तु और कोई नहीं, तुम्हारा ही आत्म स्वरूप है, तुम्हारा ही निज नाम है। एक ये शरीर है, एक ये स्वरूप है, और एक आत्म स्वरूप है। इस स्वरूप को त्यागना है, आत्म स्वरूप को जानना है। लेकिन जितने भी गुरु बैठे हैं संसार में, ये उस आत्म स्वरूप को तो जान नहीं पाए, इसी स्वरूप में उलझ के रह गए। खुद को आदमी औरत मान के बैठ गए। तुम्हें भी आस लगवा दी कि अंत समय में गुरुजी आएंगे लेने, और गुरुजी किसको मान बैठे? आदमी और औरत को। कोई लेडीज गुरु का चेला है तो वो लेडीज गुरु का इंतजार करेगा कि गुरुजी आएंगे लेने, और कोई जेंट्स गुरु का चेला है तो किसी जेंट्स का गुरु का इंतजार करेगा। जबकि लेडीज और जेंट्स ये दोनों चोले हैं, गुरु तो आत्मा है। उस आत्मा ने ये दो चोले धारण कर रखे हैं, किसी ने लेडीज का, किसी ने जेंट्स का। लेडीज और जेंट्स कपड़े हैं, गुरु लेडीज और जेंट्स नहीं होता। गुरु तो नाम है, नाम यानी आत्मा, नाम ही आत्मा है। साहिब कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, नामो ज्योत ना पुरुष ना नारी। मैं तुम्हें नाम की बात बता रहा हूं, आत्मा की बात बता रहा हूं। आत्मा ना तो ज्योत है कि कोई कहे जी मैं तो ध्यान में बैठा था और ज्योत प्रकट हो गई, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मुझे तो परमात्मा मिल गया। नहीं मिला, नहीं मिला। क्या मिला? प्रकाश मिला। प्रकाश और अंधकार ये दोनों जड़ हैं। जब तक ये नहीं समझे, जब तक ऐसे ही उलझते रहोगे। तो साहिब क्या बोल रहे हैं कि ना वो ज्योत, ना पुरुष न नारी। पुरुष और नारी से भी भिन्न है वो आत्म सत्ता है। संत कोई शरीर नहीं होता, संत कोई चोला नहीं होता। चोला तो कपड़ा है। असल में संत क्या होता है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी रम रहा है, कोई मक्खन में घी देख नहीं पा रहा है, इसी प्रकार इसमें भी कोई संत को देख नहीं पा रहा है। सब क्या देख रहे हैं? मक्खन ही देख रहे हैं, सब शरीर ही देख रहे हैं। लेकिन उस शरीर को चलाने वाली जो आत्म सत्ता है, उसको कोई देख नहीं पा रहा। जैसे सब पंखे ही देख रहे हैं, लेकिन पंखे को चलाने वाला जो करंट है, उसको कोई नहीं देख पा रहा। जिसको ये समझ में आ जाता है कि पंखे को चलाने वाला करंट है, वो पंखे के चलने पर और ना चलने पर कभी ये नहीं कहता कि पंखा जीवित हो गया या पंखा मर गया। उसको पता है कि पंखे की अपनी कोई हैसियत नहीं कि वो खुद से चल पाए या खुद से रुक पाए। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को पता होता है कि इस शरीर की कोई हैसियत नहीं कि ये खुद से चल पाए या खुद से रुक पाए। ये सारा खेल आत्मा का चल रहा है। करंट आया, करंट गया। कभी ये नहीं कहते कि पंखा जीवित हो गया, पंखा मर गया। लेकिन जब आदमी चलता हुआ रुक जाता है तो क्या कह देते हैं? पापा मर गए, माता मर गई, भाई मर गया। कभी ये नहीं कहते कि आत्मा चली गई। कहते हैं लेकिन अज्ञानतावश, अज्ञानतावश कहते हैं। जीव आत्मा आती जाती है,
लेकिन जो आत्मदेव है वो सदा सदा अचल है। गीता में स्पष्ट ज्ञान है, अध्याय 2 पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, आत्मा हिलता डुलता नहीं है। इसी को बुल्ले शाह बोलते हैं, बुल्ला शाह की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह खड़ा है कौन? कौन है वो जो सदा सदा से एक रस अटल अविनाशी अचल अवस्था में है, उसी को जानना है। और जब उसको जानते हैं तो हमारा ये चलायमान जीव जो मन का साथ लेके पता नहीं कहां कहां भटक रहा है, ये अचल हो जाता है, तब जाके हमारी मुक्ति होती है। नहीं तो इस दुनिया में और कोई फार्मूला ही नहीं है मुक्त होने का। मुक्ति का मतलब है हर कार्य से मुक्ति, चलना फिरना खाना पीना नहाना, हर चीज से मुक्ति। क्योंकि सब कुछ काया की वजह से, मन की वजह से। मन माया से मुक्त हो गए तो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। लेकिन अपने स्वरूप में तब आएंगे जब हमें कोई स्वरूप सिद्ध गुरु मिले। पहले ऐसा गुरु मिले जो अपने स्वरूप को जानता है, वही हमें हमारा स्वरूप लगा सकता है। नहीं तो जो अपने आप को ये आदमी औरत मान के बैठा है, वो हमें क्या बताएगा कि हम किस स्वरूप के। इसीलिए गुरु की महिमा गाई है। और कोई फैशन नहीं है कि गुरु होना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए, चाहे कोई भी हो। ये भी लाइन साथ में जोड़ देते हैं कि गुरु बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए, चाहे कोई भी गुरु हो। ये तो वो बात हो गई कि कनाडा में जाके बात करने के लिए फ्रेंच तो जरूरी है, लेकिन सीख किसी भी गुरु से लो, चाहे उसको फ्रेंच ना भी आती हो। ये तो वो बात हो गई। यानी जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं भी है, वो भी तुम्हें तार देगा, बस गुरु होना चाहिए। भाई ऐसा कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पे कि तुम्हें गुरु तारेगा। गुरु कभी किसी को नहीं तारता, ज्ञान तारता है। ज्ञान किसका? स्वरूप ज्ञान। अध्याय 7वां 13वां श्लोक, अध्याय 3 17वां श्लोक कहते हैं, अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में सिद्ध है, जो अपनी आत्मा में स्थिर है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 18वां श्लोक, जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाता। भूल जाओ कि तुम्हें कोई गुरु तारेगा, ज्ञान तारेगा, ज्ञान ही तुम्हें तारेगा। और ज्ञान किसका? उस राम का ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। राम का नाम नहीं कि केवल राम का नाम लेके बैठे हो, उस राम का ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। जिसको बोला है सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत जपावे नाम को ये मत समझ लेना कि संत तुम्हें राम राम करना बताएगा। राम राम तो बिना संत के गए पास गए तुम्हें पता है। किसको नहीं पता राम का नाम? भारत देश में ऐसा कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई जवान होगा जिसको राम का नाम नहीं पता। फिर तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु भी कहेगा राम राम कर, तो भैया बिना गुरु के राम राम कर लेता हूं, गुरु की क्या जरूरत है। अरे गुरु राम राम करवाता नहीं है, तुम्हें राम का भेद बताता है कि राम को कैसे पाया जाए। बाबा नानक 500 साल पहले राम राम जपवाते नहीं थे, राम राम छुड़वाते थे। राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। क्या बोल रही है वाणी? राम राम करता जग फिरे, यानी सारी दुनिया ही कर रही है राम राम। चाहे कोई गुरु वाला होए, चाहे निगुरा होए, सब कोई ना कोई नाम लेके बैठे हैं। अपनी गली में जाके पूछ लेना कि भैया सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हो? जी हम तो लेते हैं। ऐसा कोई बिरला होगा, कसाई तक बकरा काटने से पहले राम राम कर लेता है। उसको भी पता है पाप करने जा रहा हूं, पहले भगवान का नाम ले ले भाई, भगवान ही बख्शेगा। लेकिन राम राम करने से राम नहीं मिलेगा, राम राम करने से राम दूर हो रहा है। पानी पानी जपने से तुम्हारी खोज खत्म हो रही है।
कि पानी पीने की चीज है, तुम पानी को जपने की चीज मान बैठे हो, इसलिए तुम पानी से और दूर चले गए। लेकिन जब तुम्हें होश आए, कोई गुरु समझाए, अरे भाई पानी पानी जप के प्यास नहीं बुझेगी, तब तुम्हारी जाग खुलेगी कि अरे फिर कैसे होगा गुरुजी, अरे जहां तू खड़ा है उसी के नीचे गड्ढा खोद और 200 फुट पे जाके तुझे पानी मिलेगा। अब जो विवेकी है, अटल विश्वास जिसने किया है, वो तो 200 फुट गड्ढा खोद के ही मानेगा। और जो बेचारा चंचल है, जल्दबाज है, कच्चा घड़ा है, वो क्या करेगा, वो 20 फुट खोद के कहेगा अरे मिट्टी मिट्टी निकल रही है, इसमें पानी वानी है नहीं। गुरुजी ने तो झूठी बोल दिया। वो 20 फुट का गड्ढा उठा के बंद करेगा, दोबारा कहीं और जाएगा। फिर वो गुरु अगर मिल गया सही तो कहेगा कि 200 फुट खोद, वो फिर 20 फुट खोदेगा। 20 फुट के 10 गड्ढे खोद देगा वो, तब भी उसे पानी नहीं मिला। 20 फुट के 10 गड्ढे खोदना भी 200 फुट की खुदाई हो गई, लेकिन 200 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो 200 फुट एक ही जगह पे खोदना है, तब मिलेगा, अलग अलग जगह पे खोद के नहीं मिलेगा। इसलिए साहिब ने बोला कि पहले ज्ञान को परख लो, ज्ञान को परखो, 1 साल परखो, 2 साल परखो, 3 परखो, 10 साल परख लो। जब लगे कि रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तब आ जाना। और तब क्या करके आना? पूर्ण विश्वास के साथ आना। और उसके बाद क्या करना है? द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूँ धनी निवाजी है, जो दर छाड़ न जाओ। कब हूँ धनी निवाजी है, कभी तो वो धनी निवाजेगा अगर तुम उसका दरवाजा छोड़ के नहीं जाओगे। और अगर तुम दरवाजा छोड़ के चले गए कहीं और, तो फिर तुम्हारा कोई भी रखवाला नहीं है, क्योंकि धनी का दरवाजा एक ही है। इस काया से मुक्त होने का रास्ता एक ही है, और वो है शब्द गुरु। जब तक शब्द गुरु की अपार कृपा नहीं हो गई, तब तक भूल जाना कि किसी को रास्ता मिलने वाला है। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द बिना सुरत आंधरी, ये सुरत जाए तो जाए कहां? मरते हुए क्यों आदमी रोता है? इसीलिए रोता है कि उसे पता नहीं होता मैं जाऊं कहां। ये काया भी छूट रही है और आगे का भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर आगे का ठिकाना उसको मिल जाए और 2-4 बार वो आगे जाके देख ले, अब उसको कोई डर नहीं है। अब उसको पता है कि मैंने यहां से छोड़ना है, वहां पहुंचना है। तुम्हारे घर के बच्चे ही देख लो, किसी बच्चे को रात में घर से बाहर निकालो, एकदम दरवाजा पकड़ेगा, नहीं मुझे बाहर मत निकालो। और घर के सामने उसका कोई दोस्त बन जाए और 2-4 बार 8-10 बार उसके घर आना जाना हो जाए, अब उसको रात में बाहर निकालो तो उसके पास ऑप्शन है, वो अपने दोस्त के पास चला जाएगा बिल्कुल सामने। तो ये तब होगा जब तुम्हें ऐसा गुरु मिले जो तुम्हारी वस्तु से ही तुम्हें जोड़ दे, तब तो कल्याण हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही डरते डरते जन्म मरण में फंसे रहेंगे। निर्भय अवस्था कभी नहीं मिलेगी, हमेशा डरते रहेंगे और जीवी कहलाते रहेंगे। साहिब ने बोला जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, यानी कभी पैदा हो रहा है कभी मर रहा है। कौन? शरीर, और उसमें ये जीव उलझा पड़ा है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, दे धरे भर में 84। निर्भय कब होगा? वो निर्भय पद उसको कभी नहीं मिलता। निर्भय पद तब मिलेगा जब अपने आत्म स्वरूप को जान लेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कोई कहे जी मैं किसी और गुरु से मंत्र लेके जप लूंगा, ओहम सोहम कर लूंगा, कोई और नाम ले लूंगा, निर्भय अवस्था नहीं मिलने वाली, सबकी हालत खराब होगी। अवस्था निर्भय उसको मिलेगी जो विहंगम चाल से अपनी आत्म स्वरूप को जान लेगा। सीधे विहंगम चाल से, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं आएगा कि कोई कहे जी 4 रूहानी मंडल 5 रूहानी मंडल क्रॉस करके
मुझे परमात्मा मिलेगा, नहीं। परमात्मा सीधे डायरेक्ट विहंगम चाल से मिलता है, नहीं तो मिलता ही नहीं। इसलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई ताड़ी, और खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो सत्संग सुनते रहिए, विवेक जगाते रहिए। पहली बार कौन आया है यहाँ पे आज? हाथ खड़े करो। पहली बार आया यहाँ पे। सत्संग यूट्यूब पे पूरा सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? जल्दी समझ में नहीं आता, आप किसी को भेजोगे भी ना, शेयर करोगे किसी ग्रुप में या किसी अपने रिश्तेदार को, दोस्त को भेजोगे, वो कहेगा यार ये क्या भेज दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। आप कहोगे कमाल होगी, इतना आसान ज्ञान है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही सबको समझ में आता है, एकदम नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर पुराना संस्कारी जीव है, मालिक की फुल कृपा है जिस पे, उसको पहले सत्संग में ही समझ में आ जाता है कि क्या करना है। ऐसे कौन कौन है जिसको पहले सत्संग में ही आ गया समझ में कहाँ पे गलती हो रही है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसको पहले सत्संग में समझ में आ गया, अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि भूली हुई वस्तु का ज्ञान उसको परमात्मा 100% करवाएगा। चलो बोलिए सतगुरुबंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सतनाम साहिब। कोई बात नहीं, हैंड स्क्रीन पे